अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं हेपेटाइटिस के बारे में। इससे पहले हमने बात की थी पोलियो के बारे में, डायबिटीज के बारे में हमने आप लोगों को बताया था। तो आज हम एक नई बीमारी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है हेपेटाइटिस। आज की इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि हेपेटाइटिस बीमारी क्या होती है और ये कैसे फैलती है। हेपेटाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर। हमारा जिगर है उसके ऊपर इन्फ्लेमेशन का होना हेपेटाइटिस कहलाता है। और ये हेपेटाइटिस वायरस क्या करता है, इसको काज करता है और ये एक वायरल क्या है, इन्फेक्शन है। अब हेपेटाइटिस के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि जब हमारे बाहर से जरासीम हमारे लिवर के ऊपर क्या करते हैं, अटैक करते हैं, तो हमारे लिवर के सेल्स और टिश्यूज क्या करती है, कुछ सिग्नल्स को रिलीज करती है। जो सिग्नल्स क्या करते हैं, हमारे एंटीबॉडीज को एक्टिव करवाते हैं। तो इन सिग्नल्स को कहा जाता है इन्फ्लेमेशन और ये मुख्तलिफ क्या होते हैं, तरीके से होते हैं। मैंने अपलोड की हुई है वीडियो, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं हेपेटाइटिस को कॉन्सिस्ट किया गया है 5 टाइप्स में। जो हेपेटाइटिस बीमारी होती है उसकी 5 किस्में होती है। हेपेटाइटिस ए, बी, सी और डी, ये 5 क्या है, उसकी किस्में। हेपेटाइटिस ए क्या होती है, एक्यूट डिजीज होती है। ये क्या होती है, शॉर्ट टर्म के लिए होती है, ये कम टाइम के लिए होती है। उसके बाद हेपेटाइटिस बी, सी और डी, ये क्या होती है, क्रोनिक डिजीज होती है। ये लॉन्ग टर्म के लिए होती है, उनकी टाइम क्या होती है, ज्यादा होती है जब ये हमारी बॉडी के अंदर काज होती है। उसके बाद हेपेटाइटिस डी क्या है, एक्यूट है, ये भी क्या होती है, शॉर्ट टर्म के लिए होती है। उसके बाद हमने कहा हेपेटाइटिस ए क्या होती है, क्रोनिक होती है और ये शॉर्ट टर्म के लिए होती है और ये ज्यादातर प्रेग्नेंट वुमेन्स के अंदर क्या होती है। उसके बाद ये बीमारियां ट्रांसमिट कैसे होती है उसके बारे में हम बात करते हैं। हेपेटाइटिस ए क्या होती है, ट्रांसमिट होती है गंदा खाना और गंदा पानी पीने से। उसके बाद हेपेटाइटिस बी, सी और डी की हम बात करें तो ये क्या होती है, खून के जरिए से, फ्लूइड के जरिए से क्या होती है, ट्रांसमिट होती है। मिसाल के तौर पर हमारी बॉडी के अंदर क्या है, हेपेटाइटिस ए क्या है, हेपेटाइटिस बी, सी और डी हमारी बॉडी के अंदर का है। जब हम क्या करते हैं, किसी पेशेंट को ब्लड डोनेट करते हैं, खून डोनेट करते हैं, तो क्या होती है, ये जो बीमारियां होती है वो उस खून के जरिए से ट्रांसमिट होती है और दूसरे बंदे के अंदर ये क्या होती है, कास होती है। तो इसलिए क्या है, ये ब्लड ट्रांसमिटेड डिजीज है, बी, सी और डी। उसके बाद हेपेटाइटिस ई की हम बात करें तो ये भी क्या है, एक गंदा खाना और गंदा पीने से, पानी पीने से ये क्या होती है, ट्रांसमिट होती है। उसके बाद ट्रीटमेंट की हम बात करें तो आप लोगों को पता है कि इन बीमारियों को वैक्सीन के थ्रू क्या किया जाता है, इन बीमारियों को ट्रीट किया जाता है। उसके बाद आखिर में मैं आप लोगों को एक बात और बताता चलूँ तो जो हेपेटाइटिस सी है उसकी वैक्सीन अभी भी मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं है, उसकी वैक्सीन अभी तक नहीं बनी है। तो सबसे आखिर में मैं आप लोगों से ये अहद करता हूँ कि आइए हम सब सफाई का खास ख्याल रखते हैं और माशरे के अंदर से, सोसाइटी के अंदर से, दुनिया के अंदर से गंदगी का खात्मा करते हैं ताकि हम लोग इन खतरनाक बीमारियों से बच सकें।